ओम शांति। आज हम 1994 की ज्ञान सरिता किताब से दादी प्रकाश मणि जी की ये 17वीं क्लास सुनते हैं, जिसका टाइटल है संगम की अमूल्य घड़ियों को जानकर वैल्यूएबल डायमंड बनो। दादी कहती हैं, बाबा ने हम सभी बच्चों से 2 दान मांगे हैं। पहला, कभी कोई का अवगुण नहीं देखना व सुनना और न वर्णन करना। किसी भी कारण से अपनी स्थिति डगमग नहीं करना। यह दूसरा, यह 2 बातें हर एक को दान में देकर अपनी स्थिति अंतर्मुखी, अव्यक्त और एक रस बनानी है। किसी की बुराई देखना अर्थात शूद्रों की चीज लेना। बाबा की इस मीठी शिक्षा को जरूर हर एक ने स्वयं में समाया होगा तथा अपने चार्ट को भी चेक किया होगा। बाबा हम आत्माओं की उन्नति के लिए कितनी गहराई की शिक्षाएं देता है। हम आत्माओं के लिए बाबा को कितना फिक्र है, ओना है। तो क्या हम बाबा की ऐसी फिक्रात को दिल में लेते हैं? जितना बाबा हम बच्चों से आश रखता उतना ही हम रिटर्न देते हैं? या बाबा की ऐसी शिक्षाएं सुनते हुए भी हम अलबेलेपन के डनलप के गदेलों पर सफेद चादर ओढ़कर सोए हैं? सोचते हैं अभी कौन संपूर्ण बना है, हो ही जाएंगे। आज अगर कोई दुकान खोलता है तो उसे धन कमाने का कितना फिक्र रहता है, अपनी दुकान को बढ़ाता जाता। परंतु हम बच्चे अपनी स्थिति की क्या फिक्रात करते हैं? क्या यह सोचते हैं कि हम तो बाबा के बन गए, यही ठीक है? या अंदर में चिंता है कि आज भी अगर मेरा यह शरीर छूट जाए तो मैं आत्मा किस गति को प्राप्त होंगी? कई बार मुझे ऐसा लगता जैसे बाबा मेरे कानों में यह आवाज देता, चाहे मुझे आत्मा के लिए, चाहे अनेक आत्माओं के लिए। यह आवाज रोज मेरे कानों में आती, बच्चे तुम तो उड़ते पंछी हो। यह पंछी 1 सेकंड में उड़ जाएगा। यह सेकंड, यह मिनट, घंटे, दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। रात सोए, सवेरे उठे तो यह मेरे सेकंड, मिनट, घंटे कितना कमाई में जमा हुए? हम जमा कर रहे हैं या ऐसे ही गवा रहे हैं? बाबा हमें यह स्लोगन भी याद दिलाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो क्या हर एक यह सोचता कि यह बोल हमारे लिए हैं या किसी दूसरे के लिए हैं? मेरी चढ़ती कला अर्थात सबका भला। तो हर एक एक सेकंड इतना वैल्यूएबल समझ दिन रात कमाई में बिताते हैं या अलबेले होकर रात को सोया, दिन को खाया, हंसे बहले दिन पूरा हुआ। यह तो अंदर में नहीं सोचते कि जीवन के दिन तो अनेक हैं, हम बाबा के ही बन गए। या अंदर आता कि यह संगम के थोड़े दिन कितने ना महान हैं, यह गिनती के दिन हैं, यह कितने वैल्यूएबल दिन हैं। ऐसा सोच अंदर ही अंदर मेहनत करते या ऐसे ही चल रहे हैं? अगर सभी सोचे कि मुझे अपनी यह घड़ियां कमाई में देनी है, हम लौकिक दुनिया से अलौकिक दुनिया में आए हैं, हमें कमाई करनी है, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। हम यहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया को अपनी शांति की, पवित्रता की किरणें, अपने लाइट की रेजेस दे रहे हैं। हमारी रेजेस कितनी दूर दूर जाती हैं। हम कितने ना ऊंचे कार्य के निमित्त हैं। हम ऐसा समझकर सदा इसी में तत्पर हैं। कई तो बस जैसे जीवन की घड़ियां बिता रहे हैं, छोटी छोटी बातों में, संकल्प विकल्पों में ही सारा टाइम चला जाता है। अरे छोटी छोटी बातों में मेरा संकल्प व्यर्थ क्यों जाए? मैं अपनी मस्ती में खोई रहूं। अपनी मस्ती जैसी कोई चीज नहीं। अपनी मस्ती माना बाबा की मस्ती। मेरा बाबा, यह शब्द दिल के अंदर कितना मीठा लगता।
फिर छोटी छोटी बातों में अपना मीठापन छोड़ कड़वेपन में क्यों आ जाते? तो बाबा की मीठी शिक्षाएं सीप में मोती की तरह अंदर धारण कर लो तो सदा रूहानियत में रहेंगे। चेक करो कि मैं आत्मा हर परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रखती हूँ या कभी सरस कभी नीरस। सब रत्नों का भंडार हमारा बाबा हमें मिला, जो किसी के पास नहीं वह बाबा ने दिया। आज कोहिनूर हीरे को कितने लोग देखने जाते, क्वीन के ताज के हीरे को कितनी वैल्यू देते हैं, परंतु ऐसा हीरा बनाने वाला कौन, किसने बनाया? हमारे बाबा ने हमें ऐसा चैतन्य हीरा बनाया है। अगर हम ही अपनी वैल्यू नहीं करते तो हमारी वैल्यू दूसरा कैसे करेगा? मेरी वैल्यू मेरे हाथ में है। जितना मैं स्वयं की वैल्यू करूंगी, जितना अंतर्मुखी रहूंगी, वह छिप नहीं सकता। अगर मेरे में कोई दाग होंगे तो वे भी सबको स्पष्ट दिखाई देंगे। बाबा ने हमें सच्चा डायमंड बनाया है, तो क्यों ना हम अपनी वैल्यू स्वयं ही स्वयं जज करें। हम भाव स्वभाव में आकर सच्चे ज्वेल से पत्थर क्यों बन जाते हैं? मैं अगर कोई को कड़वा बोलती हूँ तो क्या अंदर में यह नहीं आता कि मैंने पत्थर मारा? आज सभी ब्राह्मण अगर बाबा को दिल से यही दान दे दे कि हमें किसी के अवगुण आज से न देखने हैं, न सुनने हैं, न वर्णन करने हैं, हमें तो अपनी स्थिति एक रस रखनी है, तो यही हमारा नया जन्म होगा। हर एक यह प्रतिज्ञा करे तो देखो स्थिति कैसे सहज ही एक रस हो जाएगी। हमारी स्थिति का वर्णन ही है अचल अडोल। कई तरह की परिस्थितियां क्यों ना आए, लेकिन हम पहाड़ की तरह अचल रहें। हमें तो किसी को भी नहीं देखना है। देखो तो एक बाबा को देखो। मैं अपनी बुद्धि कोई की भी बात से हलचल में क्यों लाऊं? हम सब आज से यह दृढ़ संकल्प करें कि मैं अपना संकल्प हलचल में नहीं लाऊंगी। मेरा संकल्प किसी भी बात से हलचल में नहीं होगा। क्या बाबा को यह दान नहीं कर सकते? मुझे कोई कितना भी डोलायमान क्यों ना करे, मैं सदा अडोल रहूं। डोलायमान माना चलायमान। मैं चलायमान क्यों हूं? मेरी स्थिति इतनी अचल हो जो कितनी भी परिस्थितियां आएं, लेकिन मैं अपनी स्थिति अचल अडोल रखूं। परिस्थितियां माना ही पराई स्थिति। मैं पराई स्थिति के कारण अपनी स्वयं की स्थिति डगमग क्यों करूं? मैं तो अपनी स्थिति सदा अचल अडोल रखती हूं। मैं कहूं मुझे आज विकल्प आया, बाबा कहता तुम्हें विकल्पों को जीतना है, तो आज से हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम ब्राह्मणों की दुनिया के अनेकानेक विकल्पों का त्याग करेंगे। हमें प्रकृति की कोई भी परिस्थिति डोलायमान नहीं कर सकती। हम हैं भगवान के बच्चे, हम अपनी स्थिति माया चोर के हाथ में क्यों दें? चोर का धर्म है चोरी करना, तो मैं क्यों ना खबरदार रहूं जो वह चोरी कर ही ना सके। यह संकल्प विकल्प किसी भी प्रकार का चिंतन मुझे क्यों आए जिससे मैं चलायमान हो जाऊं। बाबा कहता बच्चे तुम देवों के देव, राजाओं के राजा हो, फिर हम दास क्यों बनते? क्या यह सब टाइटल बाबा ने हमें झूठे दिए हैं? अगर हम माया के दास बनते तो बाबा को जैसे झूठा बनाते हैं। आगे दादी कहती हैं, जब साइंस की इन्वेंशन से पृथ्वी से परे स्पेस में चले जाते हैं, तो क्या हम अनेक व्यर्थ बातों से परे नहीं जा सकते हैं? वह भी जब धरती के आकर्षण में आते तो फेल हो जाते, तो हम भी जब भाव स्वभाव की आकर्षण में आते हैं तो जरूर वह खींचेगा। फिर हम क्यों ना ऊपर घूमें? नीचे आते ही क्यों जो फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, मैं बिजी हूं, लेकिन जब सोते हो, चलते हो, तो उस समय भी अपने आप को मनन में रख,
प्रकृति से परे रह सकते हो। अगर इस प्रकृति की आकर्षण से परे रहो तो जैसा गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, उसी सुख में सदा नाचते रहेंगे। भाव स्वभाव के स्पेस में मत आओ। साइंस वाले वर्षों तक ऊपर में रह सकते हैं, तो क्या हम 1-2 घंटे इस देह के भान से परे नहीं रह सकते हैं? हमारा तो घर ही ऊपर है। अपने घर में चले जाओ तो सब व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। हम इतने पावरफुल रहें जो प्रकृति की हिम्मत भी ना हो जो हमारे बटन को हाथ लगाए। उसके हाथ में अपना बटन देते ही क्यों हो? जब बटन उसके हाथ में देते हो तब चिड़चिड़ाते, गुस्सा करते हो। अगर कोई बैठकर किसी की बीती हुई सड़ी हुई बातों का चिंतन करता, रिपीट करता, तो वह जैसे कि सड़ी हुई राख से, उसी भभूत से अपने को श्रृंगारता है। क्या सड़ी हुई छी राख को टच करना, उस भभूत को अपने में लगाना अच्छा लगता है? जब अच्छा नहीं लगता तो सड़ी हुई बातों को बार बार क्यों दोहराते हो? अगर कोई बात बार बार सामने आती है तो उसे कागज पर लिख दो, वह दास्तान बाहर निकाल दो। लिखने से आधा पौना समाप्त हो जाएगा। बोलने में भी कई बार तेरा मेरा हो सकता, लेकिन कागज पर लिखा, बाबा के डब्बे में डाला तो समाप्त हो जाएगा। कई कहते हैं हमें फलाने का प्यार नहीं मिलता है, हमें पूछते भी नहीं है। मैं कहती हूँ पूछने वाले ने हमें पूछ लिया, खातिरी करने वाले ने खातिरी की, प्यार देने वाले ने प्यार दिया, शक्ति देने वाले ने शक्ति दी। बाकी कौन है जो पूछेगा? किसी का आधार लेना, सहारा लेना, यह जैसे कि अपने को शक्तिहीन बनाना है। हम सबके दिल की यह आवाज है कि बाबा हमारे साथ है। बाबा हमें हर पल मदद करता। भल कोई कहे यह भक्ति के बोल हैं, लेकिन यह बात कोई आर्टिफिशियल नहीं, रियल है। हमें बाबा का सहारा है, बाबा की मदद है। उसे ही सहारा बनाओ तो स्थिति हल्की, प्यारी, एक रस बन जाएगी। कई बार कोई कोई कहते हैं जितना मैं संतुष्ट रहना चाहती हूँ उतना नहीं रहती। अरे, मुझे बाबा मिला, फिर मैं क्यों कहूं मैं संतुष्ट नहीं? तो यह दाग तो मैंने बाबा को लगाया। संतुष्टता के दाता ने हमें संतुष्ट रहने का सब ज्ञान दे दिया। अगर हम फिर भी संतुष्ट नहीं तो यह ज्ञान की टीका है, बाबा के लिए दाग है। बाबा से अगर मैं सदा संतुष्ट हूं तो मन सदा हेल्दी वेल्दी रहता है। संकल्प में भी नहीं आएगा मैं असंतुष्ट हूं। मन से हेल्दी वेल्दी तब रह सकेंगे जब बाबा से संतुष्ट हैं। क्या बाबा मेरे लिए बुरा चाहता है जो संतुष्ट नहीं? बाबा तो हमें ऊंचे ते ऊंचा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, देवों का देव बनाता है। बाबा ने हमें मस्ती दी है, उसी में हर एक रहो, नीचे आओ ही नहीं। खिलाड़ी बनकर खेल खेलो, सदा पृथ्वी की आकर्षण से ऊपर स्पेस में रहो। कछुए की तरह अंग निकालो फिर समेट लो। मैं चाहती हूँ कि सब पंछी अपने वतन में उड़ जाएं। ओम शांति।